हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे नाइट पार्टी मेकअप कैसे करते हैं। ये है मेरे क्लाइंट और ये मेरे पास एक हफ़्ता पहले आए थे। इन्होंने मेरे से प्री मेकअप लिए थे। मेरे से फेशियल, ब्लीच, थ्रेडिंग वगैरह कराई थी। लेकिन जब आफ्टर 1 वीक आए, इन्होंने मुझे मेकअप के लिए बोला। तो मैंने इनको बोला आपने अपर लिप्स तो कराई ही नहीं है। तो ये बोले कोई बात नहीं दीदी, आप अब कर दीजिए। तो खैर मान गए। तो फिर मैंने इनको अपर लिप्स किया। पहले तो ये बोल रहे थे दीदी अपर लिप्स मैंने कभी करवाई नहीं है। मैंने बोला अगर आप नहीं करवाओगे तो आपके जो मेकअप में जो हेयर्स होते हैं अपर लिप्स के वो विजिबल होंगे, इसलिए आप अपर लिप्स करवा लीजिए अगर आपको अच्छा मेकअप चाहिए। खैर फाइनली ये मान गए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनके अपर लिप्स किए एंड देन फिर मैंने किया इनका फेस क्लींस वाइप से, जो क्लींजिंग वाइप्स आते हैं उनसे मैंने इनका फेस क्लींस किया एंड देन मैंने किया टोनर। इनके फेस को फिर मैंने टोनर किया। फिर मैंने किया मॉइस्चराइज़र। यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइज़र आई थिंक सीटाफिल का है, शायद सीटाफिल या फिर निविया, शायद इनमें से है, अभी मुझे याद नहीं है बट शायद इनमें से ही है। देखिए गाइस, सीटीएम जो होता है क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र हमारे मेकअप का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो मेकअप होता है वो फ्लॉलेस नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि मेकअप से पहले हम सीटीएम ज़रूर करें अगर हमें एक फ्लॉलेस मेकअप चाहिए अगर। और उसके इससे सीटीएम से क्या होता है, हमारी स्किन, एक तो जो हमारी डस्ट होती है स्किन से वो निकल जाती है और हमारी स्किन बहुत स्मूथ भी होती है सीटीएम से। और देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, कलर करेक्शन। यहाँ पे आपने अभी देखा होगा D90, और ये उससे पहले मैंने इनको किया मार्स इल्यूमिनेटिंग का स्ट्रोब क्रीम। इससे क्या होता है गाइज, हम अगर स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर लेते हैं ना, क्योंकि इसी में ही हमारा प्राइमर भी आता है, तो हमें अलग से प्राइमर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए स्ट्रोब क्रीम यूज़ करने के बाद अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, पर स्ट्रोब क्रीम में वैसे यूज़ प्राइमर की नीड नहीं होती। तो इसलिए अब स्ट्रोब क्रीम यूज़ करने के बाद अभी जो मैंने आपको दिखाया था D30 क्राइलोन डर्मा का एंड D19, ये दोनों शेड को मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने इनके फेस पर अप्लाई किया। पहले हम अच्छे से प्लेट पर दोनों को अच्छे से वार्म अप कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अच्छे से वो मिक्स होकर हो जाता है, फिर तभी हम क्लाइंट के फेस पर कलर करेक्शन को यूज़ करते हैं। और हमेशा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको हम जब भी मेकअप हमारे पास आता है तो हमें एक डेढ़ घंटा पहले ही जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है उसको डैम्प करके अच्छे से स्क्वीज़ करके रख लेना चाहिए। और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फिर हम कलर करेक्शन करते हैं। देखिए गाइज, कलर करेक्शन क्यों ज़रूरी होता है। वैसे इनकी स्किन बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा बहुत आइज़ के अराउंड ही हल्के फुल्के पिगमेंटेशन थे, अदरवाइज़ इनकी स्किन बहुत अच्छी थी। कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो मेकअप होता है वो फिर ग्रे पड़ जाता है। इसलिए चाहे आपके पास स्किन कितनी भी क्लीन क्यों ना हो, लेकिन हल्की सी अगर एक लेयर दे देते हैं तो हमारा जो मेकअप है वो ग्रे नहीं होता। इसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉरएवर 52 का कैरेमल शेड एंड देन एक जो दूसरा है फॉरएवर 52 का आई थिंक 07 शेड है। हाँ, इन दोनों को मैंने मिक्स मैच किया। इनकी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने एक शेड बनाया, वो चेक किया। चेक करने के बाद फिर मैंने दोनों को मिक्स मैच करके इनके फेस पर अप्लाई किया। और देखिए गाइस, कभी भी हमें भर भर कर, चाहे स्किन के कैसी भी हो, कभी भी हमें भर भर करके जो है मेकअप नहीं यूज़ करना होता है, फाउंडेशन जो होता है। इससे क्या होता है, फिर हमारा मेकअप जो है बहुत केकी पैची टाइप सा लगता है। इसलिए हमेशा हमें बहुत कम ही लेयर रखनी है। कम लेयर इसलिए रखते हैं, इनकी स्किन तो वैसे भी बहुत सुंदर थी, बहुत फ्लॉलेस स्किन थी,
तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं लगी कि मैं इनको बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया। इन्होंने मुझे बोला भी था कि मुझे बिल्कुल नेचुरल सा ही मेकअप देना और सटल सा मेकअप देना। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी अगर हम फेस पर मेकअप करते हैं तो हमें नेक ज़रूर कवर करनी होती है, और जो हमारा ईयर का पार्ट होता है वो भी। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो FS22 है क्रायोलॉन सुप्रा का, उससे हम इनको हाईलाइटिंग करेंगे। जो हमारे हाईलाइट वाले पार्ट होते हैं, लाइक टी जोन हो गया, और ये जो हमारी चिन होती है, ये हमारा हाईलाइटिंग वाला पार्ट होता है। इसको हम अच्छे से अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं आप दिखा रही हूँ। आप भी ऐसे ही मेरी वीडियो देख करके सीख सकते हो। उस अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर हम इनको करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप जिससे भी आप मतलब कि अगर आप ब्रश के साथ सेटिस्फाई हो तो ब्रश के साथ भी कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपका एक्सपीरियंस हो वैसे ही कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे ब्लशर। और मैं आपको क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, ये ब्लशर मेरा इतना फेवरेट है गाइस। आप चाहे इसको भर भर कर भी लगा लीजिए, ये आपको मतलब स्किन में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि पता भी नहीं लगता कि हमने ब्लशर भी यूज़ किया है। इतना नेचुरल सा पिगमेंट देता है ना, इतना नेचुरल सा शेड आता है ना इसको। मैंने इसको कई बार यूज़ किया, 2-3 बार यूज़ किया, तब भी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा था। इतना अच्छा ब्लशर है गाइज। आप भी इसको ले सकते हो ब्लशर को। मेरे अभी याद नहीं आ रहा है गाइज, लेकिन जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर इस ब्लशर के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का फिक्सिंग पाउडर। अब हम करेंगे मेकअप को फिक्स। और देखिए गाइस, कभी भी हमें पाउडर को डायरेक्ट फेस पर नहीं यूज़ करना है। इससे फिर क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो हमारा मेकअप जो है केकी पैची टाइप सा बन जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए हमेशा हम पहले पाउडर को बैक ऑफ द हैंड पर ले करके फिर हम उसको मर्ज करके फिर उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ आइज़ पर थोड़ा सा इनकी आइज़ पर मैंने थोड़ा सा जो क्रायोलन सुप्रा का FS20 था उसी शेड से मैंने इनकी आइज़ पर एक बेस बनाया। एंड देन फिर पाउडर से मैंने अच्छे से पाउडर को यूज़ किया। और पाउडर को यूज़ करने के बाद फिर मैंने देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, ये यूज़ करने के बाद फिर हम यूज़ करेंगे मैंने क्या यूज़ किया था, हाँ ब्लशर। फिर मैंने ब्लशर यूज़ किया था। ये ब्लशर है गाइस, आई थिंक मार्स का है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास ना कई ब्लशर रखे हैं, लेकिन गाइस ध्यान नहीं रहता कि कौन सा यूज़ किया है। बट ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने जो लिक्विड यूज़ किया था ना वो मैंने इतना यूज़ किया, फिर भी मतलब बहुत अच्छा है वो। आप अगर कहीं आप खुद भी जा रहे हो कहीं पार्टी में तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और अभी आपने एक नोट किया होगा, मैंने अभी क्या किया है, मैंने ब्लशर पाउडर ब्लशर यूज़ करने के बाद मैंने फॉरएवर 52 का जो स्प्रे मेकअप स्प्रे आता है वो यूज़ किया है। मैंने वो पहले यूज़ क्यों किया है, हाईलाइटिंग से पहले। इससे क्या होता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं, एक तो फ़ायदा है कि हमारा मेकअप जो है फिक्स हो जाता है, सेट हो जाता है। और जो हम हाईलाइटर जो यूज़ करते हैं वो बिल्कुल हमारा सेट हो जाता है, वहीं पर एकदम से नेचुरल सा लुक देता है। अभी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, देख आप इनकी जो टिप ऑफ द नोज़ है कितनी शाइन कर रही है। ऐसे लग रहा है मानो जैसे इनकी नेचुरल जो ग्लो होता है ऐसा लग रहा है। गाइज़ मैं आपको बता नहीं सकती, जो मैंने आपको अभी जो ये हाइलाइटर यूज़ किया है अपने क्लाइंट पे, ये मैंने फॉरएवर 52 का, इतना अमेजिंग हाइलाइटर है ना गाइज़, क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा है। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी रख सकते हो। उसके बाद फिर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये भी मैंने फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट से इनके आई शेडो की है। ये है ब्राउन शेड को मैंने अच्छे से इनकी जो ट्रांजिशन शेड है वो मैंने यूज़ किया। और गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं, अगर आप फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट ले लेते हो उसके बाद आपको कोई और पैलेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है गाइस। इसमें सभी पिगमेंट है और इतने
अमेजिंग पिगमेंट है ना गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे हैं। मैं भी पर्सनली कहीं जाती हूँ तो मैं फॉरएवर 52 के ही जो आई शेडो पैलेट है उसी में से यूज़ करती हूँ गाइस। आप भी अगर आप अपने अच्छे बजट में देखना चाहते हो तो आप फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट ख़रीद लीजिए, आपको अलग से कोई और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी। ये देखना, अब जो मैं पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ गोल्डन, ये उसी फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट में से है। मैं सच्ची बता रही हूँ गाइस, अगर मेरे पास अगर ब्राइडल मेकअप के लिए भी अगर यूज़ करनी हो ना तो मैं यही पैलेट यूज़ करूँगी गाइस, इतनी अच्छी है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस। इतना अच्छा पिगमेंट है ना, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। अगर ये देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, बहुत अच्छी आई शेडो पैलेट है गाइस। उसके बाद मैंने क्या किया, जो इनकी आईब्रो है मैंने इसी पैलेट में से फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट में से ही मैंने इनके इनर कॉर्नर और जो ब्रो पोमेड है इसी से मैंने इनको इसी में से मैंने शेड को अप्लाई किया। और फिर हम क्या करेंगे, जो इनकी आईब्रोज़ है, आईब्रोज़ को मैंने फिल किया था। और देखिए गाइस, कभी भी जो आईब्रोज़, अब मुझे तो एक्सपीरियंस है, मैं हल्का मतलब कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए टिप देना चाहूँगी, कभी भी अगर हम आईब्रोज़ को फिल करें तो हमेशा जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है लास्ट के पॉइंट से स्टार्ट करें। मुझे एक्सपीरियंस है गाइस, मैं हर लाइट हैंड से जो है यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जो मतलब कि बिगनर्स हैं वो हमेशा जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहीं से जो है आईब्रोज़ को फिल करें। इससे क्या होता है, अगर हम मतलब कि अभी आप देखिए वीडियो में कितने सुंदर लग रहे हैं इनके आईब्रोज़। इससे क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं तो हमारी जो आईब्रोज़ है फिर बहुत ड्रामेटिक सी लगती है। तो इसलिए कह रही हूँ जो बिगनर्स हैं वो हमेशा लास्ट के पॉइंट से स्टार्ट करें तो बहुत अच्छी फील होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम आईलाइनर। आईलाइनर गाइस मेरे पास स्विस ब्यूटी का भी है, फॉरएवर 52 का भी है। लेकिन गाइस कभी भी अगर आप जैसे कि क्लाइंट को अगर जल्दी हो, इन मेरे क्लाइंट को भी बहुत जल्दी थी, तो अगर कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा कभी भी हो कि जल्दी वाला मेकअप हो तो आप शुगर की जो आईलाइनर है ये ले लीजिए। इतनी जल्दी मतलब कि लग जाता है और सूख भी जाता है, बहुत अच्छा लाइनर है गाइस। करने को मैं इनको जेल वाला भी यूज़ कर सकती थी, बट इनको थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने इनको शुगर की आईलाइनर यूज़ की। ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है और लग भी जाता है। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया, आई लैशेज़। देखिए गाइस, यहाँ पर मेरी जो क्लाइंट है इन्होंने मुझे बोला था कि दी मुझे ज़्यादा हैवी लैशेज़ मत यूज़ करना, मुझे ज़्यादा हैवी लैशेज़ पसंद नहीं है। मैंने बोला ठीक है डियर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल लाइट वेट की ही लैशेज़ यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने इनको बोला था आप एक बार देख लीजिए मिरर में, तो ये बहुत खुश हुए, कह रहे। फिर उन्होंने पर्सनली बोला भी था कि मुझे फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने लैशेज़ भी यूज़ की हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल लैशेज़ थी, कोई हैवी लैशेज़ नहीं थी, बिल्कुल लाइट वेट की। और जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, पता भी नहीं लग रहा है कि इनको मैंने लैशेज़ यूज़ की है। और फिर मैंने क्या किया है, इनके जो लैशेज़ के ऊपर ही फिर मैंने दोबारा से वो आईलाइनर यूज़ किया। फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने आइज़ के ऊपर आई शेडो यूज़ की थी वही हम इनकी जो आइज़ के नीचे भी हम वही शेड यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर यूज़ किया था। तो इन्होंने बोला था कि दी मुझे ज़्यादा मत करना, मुझे बिल्कुल ऐसा देना कि सब ये कहे कि नेचुरल सा मेकअप लग रहा है। मैंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आपको अच्छा ही मैं दूंगी। लास्ट में इतना खुश हुए थे, मैं क्या ही बताऊं आपको। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया है, रिकॉर्ड का काजल। रिकॉर्ड का गाइस मेरे पास एक और भी है, वो 500 के समथिंग है, बट गाइज ये भी रिकॉर्ड का ही काजल है। इतना अच्छा है गाइज, मैं क्या ही बताऊँ, ओनली 150 का। वो 500 के समथिंग है और ये 150 का, लेकिन उसी के मुकाबला ये करता है। इतना अच्छा काजल है गाइज, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैंने पर्सनल भी यूज़ किया है, ये मतलब कि फैलता नहीं है, इतना अच्छा काजल है गाइज। आप भी इसको रिकॉर्ड की ऐप से मंगवा सकते हो, बहुत अच्छा काजल है गाइज। उसके बाद मैंने यूज़ किया मेबलिन का मस्कारा। मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इनके लिप्स को मैंने पहले
थोड़ा सा मॉइस्चर किया। देखिए, कभी भी लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा मॉइस्चराइज़र हमेशा यूज़ करें। इससे क्या होता है, एक तो हमारी लिपस्टिक जो है वो लाइंस जो क्रिएट होती है वो लाइंस क्रिएट नहीं होती हमारे लिप्स के जो बीच में। और इसलिए हमेशा पहले कभी भी, चाहे आप क्लाइंट के कर रहे हो चाहे आप खुद के भी कर रहे हो, हमेशा पहले अपने लिप्स को मॉइस्चर करें। मॉइस्चराइज़र करने के बाद फिर हम लिपस्टिक अप्लाई करें। यहाँ पर मैंने इनसे पूछा था कि आप लिपस्टिक कैसी चाहते हो, तो इन्होंने बोला कि मुझे थोड़ी मैरून रेड टाइप में देना। मैं इनको कोई और शेड बोल रही थी, बट देखिए गाइज, हम कभी भी अपनी ना चला करके हमें हमेशा क्लाइंट की भी देखनी होती है। अगर कई बार क्या होता है कि क्लाइंट की इच्छा होती है कि मैं ऐसी सुंदर लगूं, इस तरह से दिखूं। अगर हम अपनी उसमें मर्ज़ी चलाते हैं या हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यूज़ कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, क्लाइंट नाराज़ हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो नहीं आता। इसलिए हमें क्लाइंट की नीड का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा हाइलाइटर और यूज़ किया था, और ये इतने सुंदर लग रहे थे ना गाइज़, मैं आपको क्या ही बताऊँ। फिर मैंने इनका दुपट्टा भी रैप किया था। तो इन्होंने बोला था कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से दुपट्टा बोला था कि मुझे कुछ इस तरह से चाहिए जो आप देख रहे हो वीडियो में। तो ये है इनका फाइनल लुक, और इनका हेयर स्टाइल की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा सटल सा हेयर स्टाइल है, और इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। अभी आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।